Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। देखिए, दिल्ली देहात के 19 गांवों और हरियाणा के गांवों के साथ केंद्र की और दिल्ली की सरकार एक बड़ा कुठाराघात कर रही है। वहां पे एक प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट पावर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है, बिना लैंड यूज चेंज किए हुए, बिना लैंड रिफॉर्म्स को फॉलो किए हुए। क्लियर कट लैंड वायोलेशंस का ये खेल है। और उस पावर प्लांट के बहाने से जो हाई टेंशन वायर की टावर्स होती हैं उसको लगा के किसानों की भूमि के ऊपर अनधिकृत रूप से कब्जा करने की साजिश जो है वो दिल्ली देहात के गांवों में चल रही है। इस सर्दी के मौसम में हमारे किसान भाई बहन आंदोलन कर रहे हैं और कोई उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि इस लड़ाई में जो पूरी तरीके से कानून का वायलेशन है, दिल्ली के जो रूरल गांव हैं उनके ऊपर सेक्शन 81 और 33 इसलिए लगता है कि एग्रीकल्चर लैंड पे कोई भी और काम लैंड यूज चेंज किए बिना नहीं हो सकता। और उन सब बातों की अनदेखी करते हुए दिल्ली टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, जिसको पार्लियामेंट के दोनों सदन ने पास किया हो, जिसको लेके सरकार बड़े बड़े दावे करती हो, उसकी वायोलेशन के खिलाफ किसानों की जमीन को हड़पने का और बिना किसानों से बात किए हुए, बिना उनका कंपनसेशन तय हुए, उनके खेतों के अंदर जो है ये हाई टेंशन टावर्स लगाने का काम करके कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस मुद्दे पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती, लेकिन हम आंदोलन करने वाले इन किसानों को अपना पूरा समर्थन देते हैं। और हम तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी ये अपील करते हैं कि ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, उनको राजनीति से ऊपर उठ के इन किसानों की मदद करनी चाहिए, अन्यथा उनका पर्दाफाश जो है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। ये पहले भी किसान विरोधी काम करते रहे हैं, दोबारा फिर किसान विरोधी हरकतें दिल्ली में कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी इनका पुरजोर विरोध करेगी और आने वाले दिनों में किसानों के साथ मिलकर सड़कों पे आंदोलन करेगी। आपने ये आरोप लगाया था कि पावर प्लांट अडानी के द्वारा लगाया जा रहा है और इसमें केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की मिलीभगत है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, केंद्र सरकार ने तो एक तो लैंड जो है वो केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है। दिल्ली सरकार को मैं ये अपील कर रहा हूँ कि जब आप बार बार घोषणा कर देते हैं कि कंपनसेशन के रेट ये हैं, आप एक रेट कंपनसेशन का घोषित करते हैं, एलजी साहब दूसरा करते हैं, इम्प्लीमेंट दोनों नहीं करते, तो आप किसके, या तो आप लैंड माफिया के दबाव में या किसी उद्योगपति के दबाव में उसको नोटिफाई नहीं करके किसानों के साथ अन्याय कर रहे हो। तो इसलिए दिल्ली सरकार की भी भूमिका इसमें जो है क्वेश्चन मार्क में आती है। लेकिन निश्चित तौर पे लैंड क्योंकि केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है और लैंड टेलीकम्युनिकेशन एक्ट भी केंद्र सरकार के द्वारा संसद में पास किया गया है, अपने एक्ट की खुद वायोलेशन कोई सरकार कैसे कर सकती है? आज जो है पुलिस के ऊपर दबाव बना के किसानों की लैंड के ऊपर अनऑथराइज रूप से टावर खड़े करने का जो ये काम कर रही है, उसका हम कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। आज सर बजट आया, उस पर देखिए, सरकार की संवेदनशीलता उसके बजट के समय में पता लगती है, और वो भी वो बजट जो चुनाव से एकदम पहले आया हो। चुनाव से एकदम आए हुए बजट में भी लोगों को टैक्स के अंदर कोई रियायत नहीं दी गई है, हुबहू वैसे के वैसे रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की क्या चिंता कॉमन लोगों के पास प्रति है। सरकार केवल और केवल अपने एजेंडे के लिए, अपने गोल पूरे करने के लिए काम कर रही है। आम जनता से कोई, आम जनता को राहत देने का या आम जनता का ख्याल रखने का इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।